हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन होंगे। इन 25 क्वेश्चन में से अगर आप लोग 20 कर लेते हैं तो आपकी हिंदी की तैयारी बहुत ही अच्छी है। और ध्यान रखिएगा, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस प्रैक्टिस को अच्छे से करिएगा। ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन इसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द चुनिए। तो इसमें अवसरण का विलोम शब्द पूछा गया है। अवसरण का मतलब होता है आगे बढ़ना, इसका विलोम क्या होगा? पीछे हटना। तो अपसरण मीन्स होता है पीछे हटना। ओके फ्रेंड, यानी कि अवसरण का मतलब होता है आगे बढ़ना और अपसरण मीन्स होता है पीछे हटना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार से सुषुप्त का विलोम शब्द पूछा गया है। सुषुप्त का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए श्रेष्ठ, या ऑप्शन बी जागृत, या ऑप्शन सी मृत, या ऑप्शन डी कृतज्ञ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जागृत। सुषुप्त मीन्स होता है सोया हुआ, और जागृत का तात्पर्य यह होता है कि जागा हुआ। समझ गए होंगे फ्रेंड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्यान रखिएगा, निम्न वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। यहाँ पे 4 वाक्य दिए हैं, इसमें से एक सही है, बाकी 3 गलत हैं। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि सही वाक्य को चुनिए। ऑप्शन ए गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, या ऑप्शन बी आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, ऑप्शन सी आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, पूर्वाध रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा सही वाक्य है। इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि सही वाक्य को चुनिए। पहला ऑप्शन देखते हैं, आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, या ऑप्शन बी आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, या ऑप्शन सी आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए, या ऑप्शन डी आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। ओके फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूपी बीएड एग्जाम में। जैसे कि दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, ऑप्शन ए विशंभर बोलते हैं उसको, या ऑप्शन बी दिक्पाल बोलते हैं, या ऑप्शन सी पैगंबर बोलते हैं, या ऑप्शन डी दिगंबर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनको क्या बोलते हैं? दिगंबर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, विशंबर किसको बोलते हैं? विशंबर बोलते हैं सारे विश्व का पालन करने वाला, अर्थात परमेश्वर। दिक्पाल किसे बोलते हैं? दिशा का स्वामी, उसे ही बोलते हैं दिक्पाल। और पैगंबर किसको बोलते हैं? ईश्वर का पैगाम या संदेश सुनाने वाला, उसको बोलते हैं पैगंबर। ध्यान रखिएगा, विशंबर किसको बोलते हैं? सारे विश्व का पालन करने वाला। दिक्पाल किसे बोलते हैं? दिशा का स्वामी। पैगंबर किसको बोलते हैं? स्वामी का पैगाम या संदेश सुनाने वाला। और दिगंबर किसको बोलते हैं? दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूपी बीएड एग्जाम में। ओके फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए मुमुक्षु, या ऑप्शन बी बहुश्रुत, या ऑप्शन सी युत्सु, या ऑप्शन डी मौक्तिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड, मुमुक्षु किसे बोलते हैं? मोक्ष की कामना करने वाला। बहुश्रुत किसे बोलते हैं? अनेक विषयों का ज्ञान सुनने व उनका स्मरण रखने वाला। मौक्तिक किसको बोलते हैं? मोती संबंधी। ओके फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आमलक का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए आदर्शिका, या ऑप्शन बी आम्र, या ऑप्शन सी आपाक, या ऑप्शन डी आंवला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58 तिनका का तत्सम शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तिनका किसका तत्सम शब्द है? ओके फ्रेंड, तो ऑप्शन ए तृण का, या ऑप्शन सी ताम्र, या ऑप्शन बी तिक्त, या ऑप्शन डी त्वरित। तिनका का तत्सम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए तृण का। ओके, तिनका का तत्सम शब्द क्या है? तृण। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए क्रिया, या ऑप्शन बी परविशेषण, या ऑप्शन सी विशेष, या ऑप्शन डी सर्वनाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी फर विशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको बोलते हैं प्रविशेषण। ओके फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? ऑप्शन ए संख्यावाचक, या ऑप्शन बी परिमाणवाचक, या सी परिणामवाचक, या ऑप्शन डी गुणवाचक। प्रश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण है इसमें पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड, मंदिर का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए देवगृह, या ऑप्शन बी परमधाम, या ऑप्शन सी निर्वाण, या ऑप्शन डी परमपद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए देवगृह। देवगृह मंदिर का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा परमधाम के देख लेते हैं प्राय कौन कौन से हैं। स्वर्ग हो गया, सुरलोक हो गया, दिव्यधाम हो गया, देवलोक हो गए। इसके अलावा निर्वाण के देखते हैं, मुक्ति हो गया, मोक्ष, परधाम। ओके फ्रेंड, इसके अलावा परम पद के देखते हैं, अपवर्ग, मोक्ष, निर्वाण। ओके फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, तृष्णा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए मकरंद, या ऑप्शन बी सहचर, या ऑप्शन सी रसिका, या ऑप्शन डी लिप्सा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लिप्सा। ओके फ्रेंड, इसके अलावा देखते हैं सहचर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। दोस्त, भीत, मित्र, सखा। मकरंद के सिलीमुख, भ्रमर, मधुप, भृंग। रसिका के रसना, जीभ, वाचा। ओके फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, समझ गए होंगे अच्छे से। और ध्यान रखिएगा यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्राय से ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो पर्यायवाची अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। अगर आपको 2023 में सरकारी कॉलेज से बीएड करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, निश्चित ही सहायता मिलेगी। चलिए अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, राजपुत्र में कौन सा समास है? और ध्यान रखिएगा समास से भी एक क्वेश्चन आता है, तो समास भी अच्छे से पढ़ना। राजपुत्र में कौन सा समास है यह पूछा गया है इस प्रश्न में। तो ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, या ऑप्शन बी द्विगु समास, या ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, या ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। अगर राजपुत्र का विग्रह करेंगे तो इस तरह से होगा, राजा का पुत्र। ओके फ्रेंड, जिसमें उत्तर पद प्रधान होते हैं उसे तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखते हैं। ओके फ्रेंड, समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सत चित आनंद। इस तरह से सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होता है। ध्यान रखिएगा, सभी एक संधि विच्छेद से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके यूपी बीएड एग्जाम में, तो संधि विच्छेद भी अच्छे से पढ़ लेना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए अद्भुत का, या भयानक का, या विभत्स का, या रौद्र का। जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड, इसके अलावा देख लेते हैं अद्भुत किसका होता है स्थायी भाव? विस्मय का। भयानक किसका होता है? भय का होता है। रौद्र किसका होता है? क्रोध का। ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है। ऑप्शन ए रोशनी में अंधकार होना, या ऑप्शन बी किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, या ऑप्शन सी प्रभाव स्थापित करना, या ऑप्शन डी सम्मान बढ़ाना। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। ओके फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी द्राविड़ परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए उड़िया, या ऑप्शन बी वंगला, या ऑप्शन सी असमिया, या ऑप्शन डी कन्नड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कन्नड़। कन्नड़ है जो द्राविड़ परिवार की भाषा है, ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड, द्रविड़ परिवार की मातृभाषाओं की संख्या कितनी है? 153 है, जिसमें 17 भाषाएं प्रमुख हैं। इनमें तमिल, तेलुगु, मलयालम,
एवं कन्नड़ परिगणित जिसका उल्लेख हो चुका है। निम्नांकित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। ध्यान रखिएगा, एक वर्तनी से क्वेश्चन आएगा आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि भौगोलिक को किस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए होंगे चारों में भौगोलिक ही लिखा होगा। इसमें से राइट वाला कौन सा है वो आपको पहचानना है वहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भौगोलिक। इस तरह से लिखते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें डॉट डॉट भी जगाता है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे रिक्त स्थान वाले। तो इसमें क्या पूछा कि जो इसमें रिक्त स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा? तो 70 का आंसर होगा ऑप्शन बी। अब बाकी को पढ़ेंगे। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, वीणा उठाना से तात्पर्य है ऑप्शन ए दृढ़ संकल्प करना, या ऑप्शन बी भार उठाना, या ऑप्शन सी मेहनत करना, या ऑप्शन डी कठोर परिश्रम। तो इस मुहावरे का अर्थ यह होता है कि दृढ़ संकल्प करना। बीड़ा उठाने से क्या होता है कि दृढ़ संकल्प करना। ओके फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनोज का पीसीएम में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीतना का अर्थ है ऑप्शन ए युद्ध जीतना, या ऑप्शन बी कब्जा कर लेना, या ऑप्शन डी कठिन कार्य पूरा होना, या ऑप्शन सी अनुभव प्राप्त करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कठिन कार्य पूरा होना। ओके फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो 73 नंबर क्वेश्चन है ये वर्णमाला से है। इसमें क्या पूछा गया है? डा, या, अड़ा, ना और मा में कौन से व्यंजन हैं? ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, या ऑप्शन बी उत्क्षिप्त व्यंजन, या ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन, या ऑप्शन डी अनुनासिक व्यंजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुनासिक व्यंजन। ओके फ्रेंड, वह आया और मैं चला गया इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए संबंध बोधक, या ऑप्शन बी विस्मय बोधक, या ऑप्शन सी समुच्चय बोधक, या ऑप्शन डी आदर बोधक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समुच्चय बोधक। ओके फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए वारी वारी, या ऑप्शन बी भीतर, या ऑप्शन सी आज, या ऑप्शन डी यथासंभव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आज। ओके फ्रेंड, अगर आपको 2023 में सरकारी कॉलेज से बीएड करना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, निश्चित ही सहायता मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।